जुनैद कुरैशी आए हुए हैं। हाँ जी, जुनैद जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, साइंस जर्नी सर। मैं मतलब बहुत देर से था यहाँ पर, आप ऐड नहीं कर रहे थे। तो मैं आपका चैनल देखता हूँ खूब। मतलब आप इतिहास के बारे में बड़ी अच्छी माशाल्लाह नॉलेज बहुत अच्छी बताते हैं आप। मेरा सवाल आपसे ये था, पहला सवाल तो बुद्ध जी के बारे में है, उसके बाद ग्रामर को। ये जो महात्मा बुद्ध थे, इनसे पहले हिंदुज्म था या नहीं था? नहीं, नहीं, हिंदुइज़्म बहुत ही नया संप्रदाय है। ये तकरीबन 100 से 150 साल के अंदर फ़ॉर्म हुआ है। 200 साल मान लीजिए। इससे दो पहले सौ साल हिंदुइज़्म नाम की ब्रांच नहीं थी। ब्राह्मण संप्रदाय था, वो तकरीबन 700-800 साल का आप मान लीजिए, और अच्छा, उससे पहले ब्राह्मणवाद का प्री फॉर्म था, जो कि 7वीं-8वीं सदी से शुरू हो गया था। मतलब प्रोटो फॉर्म ब्राह्मणवाद का, वो शुरू हो गया था। अच्छा। तो मतलब ये जो महात्मा बुद्ध थे, ये हिंदू परिवार से बताए जाते हैं ये कि इनके वालिद और जो वालिदा थी यानी माता पिता, वे हिंदू धर्म से थे। देखें, बुद्ध मार्ग की बहुत सारी किताबें, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उनके बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और बुद्धा किस फैमिली से थे वो सारी चीजें भी लिखी हुई हैं, और रॉक इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। मतलब आज से 2300 साल पहले के भी जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उस पर भी हम्म। उनके वंश के बारे में अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि वो शाक्य मुनि बुद्ध थे। उनकी किताबों में भी लिखा है, उनके पर जो ये फॉलोवर्स हैं अंकुर, वो भी जानते हैं। कहीं भी हिंदू शब्द नहीं आया है। और पर ये हिंदू आर्य शब्द मैं एक चीज़ समाजी। और बता दूँ, मैं जी। 1 मिनट लूँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हिंदू शब्द न तो किसी ब्राह्मणवादी ग्रंथ में नाम आया है, और न ही बौद्धों के किसी ग्रंथ में आया है, न ही जैनों के किसी ग्रंथ में आया है नाम। तो जब वो नाम ही नहीं है तो उस फैमिली से वो कैसे हो सकते हैं? उनका साफ-साफ नाम लिखा हुआ है कि वो शाक्य मुनि थे, शाक्य फैमिली से थे। जी। अच्छा। तो अब कुछ ये अंकुर आर्य वगैरह है ना, ये बोलते हैं कि वो हिंदू थे वगैरह। तो इस पर आप कोई एक खास एविडेंस दिखाते हैं कि हम उनको बोले जाकर, भैया ये देखो, कोई ऐसा एविडेंस दे दे सर। देखें, जिसका आपने नाम लिया वो खुद ही आर्य समाजी है, और आर्य समाज का आप हम्म। इतिहास उठाएंगे तो इनके दादा परदादा जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि हमको हिंदू न कहा जाए। अच्छा। ये खुद जो हैं हिंदू शब्द को, इनके जो संस्थापक हैं आर्य समाज के, दयानंद सरस्वती, वो सत्यार्थ प्रकाश में बोल चुके हैं, गाली दे चुके हैं, गाली गलौज का शब्द है। इनके तमाम अच्छा। आर्य समाजियों का वीडियो, मतलब बोलते हुए चित्र सहित वीडियो अवेलेबल है, जिसमें ये हिंदू शब्द को कह रहे हैं कि ये तो अरबियों की गाली है, मुगलों की दी हुई गाली है। ये खुद गाली कह रहे हैं उसको, और ये कई बार कोर्ट पहुंच चुके हैं कि हमको नहीं रहना अच्छा। हिंदू में, हमको हिंदू ना कहा जाए। जरा सोचिए, जो खुद को हिंदू नहीं कहलवा रहा है वो कह रहा है कि बुद्ध हिंदू से थे। इसी से आप समझ हम्म। जाइए। एक चीज और बता दूं मैं आपको, भारत में जो जी। हिंदू शब्द आया है, वो पहली बार हिंदुइज्म शब्द इस्तेमाल जो किया है वो अकबर द्वितीय थे, मुगल जो सम्राट थे अकबर द्वितीय, जिनका शासनकाल था हम्म। 1816 के करीब में, उसके अराउंड में। तो उस समय उनका दरबारी जो पंडित था, ब्राह्मण जो दरबारी था, उसका नाम राम हम्म। मोहन राय नाम था। तो वो दरबारी ने अच्छा। अपनी किताब लिखी, और उसी को कहा जाता है, सती प्रथा का भी उसी को क्रेडिट दिए हैं लोग। तो वो चूंकि मुगलों का दरबारी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था हिंदुइज्म शब्द, और तब से हम्म। उसको धीरे धीरे स्वीकृति मिलने लगी। तो उस स्वीकृति को देखते हुए अंग्रेजों ने फिर क्या किया कि जो सती प्रथा का भी क्रेडिट था उसी को दे दिया कि चलो चलो, तुम ही ने बंद हम्म। करवाया, चलो तुम्हारे नाम से लोग अपने को हिंदू मानना अब शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग हिंदू कहेंगे, तो चलो तुम्हारे नाम से सती प्रथा को भी मान लेंगे, हम तुमको क्रेडिट देते हैं कि तुम्ही ने बंद करवाया है। तो हम्म। इस तरह से करके धीरे धीरे जो है चीजें आगे बढ़ी हैं। उससे पहले कोई अपने को ना हिंदू कहता था ना हिंदुइज्म कहता था। अच्छा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि जब हम ग्रामर की बात करते हैं, अब जैसे कि एक मिसाल के तौर पर एक सच वाला है यूट्यूब पर, वो कुरान में गलतियां निकालता है। जैसे कि ग्रामर के बारे में बोलता है कि किसी किताब में अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आता है तो वो सही नहीं मानी जाएगी। मतलब वो, हम बोलते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से, तो वो कहेगा कि नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज हो रहा है इसमें। इसका मुझे आपसे पूछना था कि मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का किताब में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखें, एक चीज तो ये समझिए आप
कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में बहुत भयंकर भयंकर गलतियां हैं, और वो गलतियां कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं आज के लोग। उसका कारण ये है कि जब धर्म ग्रंथ लिखे गए ना, तो जो लेखककार थे, उस समय की जो भाषा थी, उस समय का जो व्याकरण था, उस समय की जो थे, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ते थे, अब बोलचाल की भाषा तैयार कर रखे थे, थोड़ा बहुत लिखने का कर रखे थे, लेकिन ग्रामर पे इतना शोध नहीं होता था। जैसे आज इतनी सारी यूनिवर्सिटी खुल गई है, बड़े अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बहुत सारे राइटर हो गए हैं, बहुत सारा व्याकरण बना दिया गया है, अच्छे से वेल डिफाइंड कर दिया गया है, रिसर्च हो रहा है, इस तरह से पहले होता नहीं था। तो भारत में भी नहीं जब सर, गीता जैसे रचा कि गया, मेरी बात सुन लीजिए। तो भारत में जब हम्म गीता रचा गया, ये माना जाता है कि तकरीबन पिछले 600-700 साल के अंदर रचा गया है, तो हम्म उसमें बहुत सी गलतियां हैं, बहुत भयानक गलतियां हैं। मतलब एक तरफ जो है, वो इतनी उसमें गलतियां हैं कि गलतियों का वो खजाना है। अब उसको जब हम खोल के दिखाएंगे, तो जो भी गीता को मान हम्म रहा होगा वो ये कहेगा कि नहीं नहीं, ईश्वर ने लिखा है, कृष्ण ने कहा है, उसमें गलती थोड़ा ही है, कोई गलती नहीं है, वो मानेगा नहीं। तो वो उसको जस्टिफाई हम्म करने का प्रयास करेगा। पूछे थे ना पहला क्वेश्चन, हिंदुइज्म। तो यहाँ पे क्या है कि जी। ये कोई एक ब्रांच नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। जैसे आर्य समाज है, तो आर्य समाज हम्म क्या करता है कि वेद को प्रमुख मानता है। इस्कॉन वाले जो हैं, राधे हम्म राधे वाले जो हैं, वो मानते हैं गीता को हम्म प्रमुख। तो इन दोनों में हम्म टकराव है। तो जो आर्य समाज है, उसने अपना गीता जो डिजाइन किया है, उसमें सिर्फ 70 श्लोक को कहता हम्म है कि सिर्फ 70 श्लोक जो है वैसे ही है, और 630 श्लोक जो है मिलावटी है, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे हैं वेद से। समझ रहे हैं? तो हम्म उसके हिसाब हम्म से 630 श्लोक जो है वो फर्जी हो गए, बेकार हो गए गीता के। हम्म। उसी तरह नहीं, मैं इसी ये तरह सर से, आपसे ये पूछ रहा एक था। एक मिनट मेरी बात मैं सुन लीजिए। इसी इसी तरह से जब कुरान पे कोई डिस्कशन करेगा, तो कुरान में जो हम्म एक्स मुस्लिम होंगे, वो जब रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने पर हम्म वो क्या करेंगे कि उनका अपना एक पैरामीटर होगा। तो हम्म उस पैरामीटर पे जब उसको ले जाएंगे, अगर उनको नहीं खरा उतरेगा, तो फिर वो कहेंगे कि ये चीज जो है, इसमें ये बातें आ रही हैं, ये लोग ये चीज मान लिए हैं। अब यहाँ पे हम्म गीता पे हम लोग के यहाँ इतनी रिसर्च हो गई है, इतनी रिसर्च हो गई है, कि ये भी मान लिया गया है कि गीता किसी एक राइटर की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि मल्टीपल हम्म लोगों ने मिलकर लिखा है। उसी तरह से कुरान भी जो लिखा गया है, वो किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, मल्टीपल लोगों का लिखा हुआ है। तो उसका जो रिसर्च कर रहा अच्छा। होगा, नहीं हाँ, वो नहीं, भी देखिए जब सर, रिसर्च कर रहा होगा। हाँ, बोलिए। प्रोफेट मोहम्मद के जो कंपेनियन थे ना, हजरत उमर और हजरत अबू बकर, ये उनके द्वारा लिखवाया गया और तब उम्मत तक पहुंचा। अब मैंने जो आपसे मेन सवाल पूछा था, नहीं नहीं, मैं समझा वो नहीं, ये एक पूछा मिनट था। एक मिनट, मैं समझा नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात को। अब आपने कहा देखिए, कि, आप फिर मुझसे डिबेट करने लगेंगे आप। नहीं नहीं, डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। ये आपका किताब कंपाइल वैसे कब हुआ है? नहीं, देखिए, कंपाइल हमारे ओरल ट्रेडिशंस भी हैं, ठीक है ना। और जो है, किताब की शक्ल में ये हजरत उमर के जमाने में हो गया था, ठीक है ना, हजरत अबू बकर और उमर। अच्छा तो वहां से। अच्छा, हजरत उमर हाँ। की हत्या हुई थी क्या? नहीं, नहीं हुई थी जी, बिल्कुल। उनकी हत्या क्यों हो गई थी वैसे? अ, याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा वाक्य, लेकिन हाँ हुई थी। तो जो कंपाइल कर रहे थे उनकी बताइए हत्या तक कर दी गई थी, तो सोचिए ना जरा इस बात को। नहीं नहीं, तो इस बात कंपाइल को तो कर रहे सोचने थे लायक है तो ना। कंपाइल हम्म कंपाइल होने के बाद की घटना है, ये हम्म। जो आप बोल रहे हैं। जब कंपाइल हो गया ना कुरान नहीं पाक, तो तो उसके बाद की तो घटना है ये। देखें, एक चीज याद रखिएगा। अभी सिखिज्म पे हम्म एक कॉलर आए थे, वो भी एक बात बता रहे थे कि उनके जो गुरु थे, पहली बार जब किताब लिखने बैठे, गुरु अर्जुन देव, तो उनकी भी हत्या हुई थी। किताब तो वो लिखे, गुरु ग्रंथ साहिब, उसका 2/3 हिस्सा लिख लिए, लेकिन उनकी भी हत्या करवा दी गई। तो जो भी किताब लिखता है, उसको कौन हत्या हम्म। करवा रहा है? जरा सोचिए नहीं ना, नहीं, वहां तो देखिए। इस्लामिक ही लोग नहीं, थे, देखिए, उनकी हत्या दुश्मन। फिर क्यों हो रही है? नहीं उनको तो और क्रेडिट देना चाहिए ना, कि ये तो बड़ा हाँ अच्छा सर, काम सर, किए एक कि एक मिनट। प्रोफिट की बात सर, कंपाइल कर लिए। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, देखिए ना, मेरी बात सुनिए आप मुझे लगता है इस्लाम के बारे में नहीं जानते अभी। अगर जानते होते तो ऐसी बात ना बोलते। और रही बात है सिखिज्म के जो 10 गुरु हैं, उनके जरिए देखें, आप ये सिखिज्म के बारे में गुरु नहीं साहिब। जानते हैं, सुनिए, इस्लाम हम्म, के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम हम्म, कोई छुपा हुआ, कोई रहस्य में या कहीं कैद बैठा हुआ है कि कोई नहीं जानता है। तो बच्चा नहीं बच्चा तो जानता एक है बात इस्लाम बताइए। को। मुस्लिम से ज्यादा, तो मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग अब इस्लाम को जान रहे हैं। इस्लाम की सच्चाई पूरी क्यों दुनिया में आ गई है, जब से ये लोग, तालिबान क्या जब से सच्चाई? आया है, जब से ISIS आया है, पूरी दुनिया ने तालिबान, किताब खोल नहीं के नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया ना। सर, बोलिए सर, एक मेरी बात तो सुने ना। और बोलिए सर, बोलिए ना। कोई दंगा फसाद, खून खून वगैरह कर रहा होगा, तो ये नहीं कह सकता कि इस्लाम इसकी तालीम देता है। समझ रहे हैं ना? अब तालिबान का नाम ले रहे थे,
भाई तालिबान तालिबान की जाने, हम क्या जाने भाई। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं ना भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज नहीं कर सकते, किताब में कहाँ लिखा है? सच वाला के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो तो जवाब तो देता आप नहीं, तो गाली गलौज उनसे करता है। देखें, नहीं, नहीं, गाली-गलौच कोई नहीं करता है। मुझे मुझे नहीं पता है आप किसका नाम ले रहे हैं। लेकिन भाई हमारे सच यहाँ वाला को आप जो जानते हो आप? पूछने आए हैं, नहीं, मैं नहीं जानता ऐसे किसी व्यक्ति को। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँगा जुनैद कुरैशी, हम्म। आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए गालिब हम्म। कमाल के पास। उनसे जाके थोड़ा-सा इस पर डिस्कशन कर लीजिए। वो शायद आपको सर बेहतर मैं सलाह दे पाएँगे। सर आपको व्याकरण हुँ। तो आप पता ही होगी ना सर? नहीं, बैकग्राउंड की व्याकरण बात जानते हो नहीं ना? है। नहीं, मैं नहीं, समझ नहीं पा रहा मैं हूँ आप आपसे, क्या बोल रहे हैं। आप व्याकरण जानते हैं कि पर्सन क्या होता है पर्सन? देखें एक चीज़ समझे जुनैद कुरैशी, आपको एक बात बताता हूँ। अभी जब मैं हम्म। कुरान पे जैसे ही एक सवाल खड़ा किया, तुरंत आपके मुँह से क्या निकला था कि आप कुरान के बारे में इतना क्या? जानते नहीं हैं, इसीलिए आप नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, इसीलिए आप नहीं जी जी। समझ पा रहे हैं या नहीं बता पाएँगे। इसीलिए मैं आपको जी। सजेशन दिया हूँ, समझ रहे हैं? हम्म। इसीलिए मैं आपको सजेशन दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बैठूँगा ना, आप व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही बात है। हम्म। कुरान में ये बात उसमें चलिए। लिखा हुआ है, उसका पहला शब्द ही जो है, उसमें कहा गया है, उसमें कई बार ऐसे शब्द आए हैं कुरान में जिससे ये पता चला है कि अल्लाह नहीं बता रहा है, बल्कि इंसान उसमें कई बार बता रहा है। पूरी तो दुनिया हाँ जा दिखाइए, चुकी है। पूरी दिखाइए। दुनिया जो है ये अब सो देखें, अब आ गए ना शुरू पे, अभी डिबेट मैं शुरू कर दूँगा फिर। अब यार, दिखाइए की बात करें करेंगे ना ना तो मैं शुरू? डिबेट शुरू कर दूँगा फिर। या इसीलिए म्यूट बेहतर करें? है मैंने आपको इसी रुक जाएँ ज़रा 1 मिनट रुक जाएँ अब यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको जब आपने कह दिया कि मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से कहा कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जाके आप गालिब कमाल इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे जाकर डिबेट कर लीजिए। मतलब मुझसे आप बात कीजिए, गलत मैं को, तो कुरान पे ही सवाल खड़ा कर दूँगा ना मैं। मैं तो यही सवाल खड़ा कर नहीं दूँगा तो कि साबित कर दीजिए कि कुरान जो है आपका अल्लाह का शब्द है। यही साबित कर दीजिए। बिल्कुल अल्लाह का शब्द है। अल्लाह बता दी साबित कर दीजिए मुझे। कर दीजिए नहीं, कैसे अल्लाह आप का एक शब्द बात है। बताइए, आप बताइए कोई मैं बिल्कुल क्रिएटर है या बताऊँगा, आप नहीं? साबित कर दीजिए बस। नहीं, आप पहले क्या अपनी क्या कह रहे पहचान हैं आप? बताए ना, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं, कोई क्रिएटर है या नहीं? मैं मानता हूँ कि क्रिएटर ये क्या होता है? चाय वही कोई बनाने वाले गॉड है क्रिएटर या की बात नहीं कर है? रहे हैं क्या आप? नहीं, गॉड कैसे हो अब जाएगा देखिए भाई आप, साहब? कैसे हो जाएगा गॉड? नहीं कैसी है बात कर सबूत रहे दें। हैं? बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, गॉड-वॉड क्या नहीं है होता है? सबूत तो दें। नहीं, क्या सबूत सबूत तो क्या दें होता मेरे है? भाई। मतलब आप 2 बच्चों बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप। भाई नहीं, गॉड मेरे, क्या होता है? मैंने तो अरे पहली बार नाम सुन रहा हूँ कि कोई गॉड नाम की चीज़ है। बताइए तो ज़रा क्या होता है गॉड? बता दीजिए हमें। नहीं है गॉड, गॉड नहीं है। नहीं, क्या चीज़ आप बोल रहे हैं? मुझे तो समझ इस में नहीं आ रहा दुनिया आप को क्या बोल बनाने रहे हैं? वाला, अरे इस भाई, दुनिया को आप बनाने मुझसे वाला कोई दुनिया है को नहीं। बनाने वाला? क्या बोल रहे हैं आप? दुनिया चाय है क्या? कि चाय बना दिया किसी ने? आप ये बिल्कुल कहना चाह हो रहे सकता हैं? है बनाने वाले के अच्छा, लिए, दुनिया चाय बनाने है? वाले के लिए। नहीं, अच्छा, हो मतलब सकता आपको है ना, पता आप नहीं मतलब है। तो आपकी, अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, हो सकता है। आप असम्पशन कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आप खुदा है असम्पशन कर नहीं रहे है, हैं, असम्पशन समझिए। पर आप ये सबूत देने आए हैं। मतलब खुदा आप है जो या नहीं हैं है? यहाँ पे असम्पशन 1 मिनट, आपने कहा कि हो सकता है, मतलब आपको पता नहीं है अभी तक। आप क्या हो असम्पशन सकता पर है? आए हैं डिबेट करने। क्या हो आप सकता है? असम्पशन पर डिबेट करने आए हैं। बताइए तो ज़रा क्या एजप्शन है क्या आपका होता है? गॉड? एजप्शन क्या होता है? अरे भाई, ये तो आपका आप बताएँगे ना, आप ही ने कहा ना हो सकता है क्या नहीं। मतलब? जब सबूत की बात आ रही है यहाँ पे, आपने कहा अल्लाह है, यहाँ पे आप आए हैं जुनैद कुरैशी आए हैं, तो मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको आप बोल रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ कि हाँ भाई, कोई इंसान होगा, कोई बंदा होगा, मुझसे बात कर रहा है। तो आप कहेंगे कि इतना भाई मैं म्यूट क्यों जुनैद करते हैं कुरैशी यार हूँ, आप मैं लोग? मान लूँगा, तो मैं हटा दे रहा हूँ ना फिर, हटा देता हूँ मैं। आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है। आप बोल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, 2 ही लोग बात कर रहे हैं। आपसे सबूत माँगा गया है, आप सबूत नहीं दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं एजम्पशन क्या है? भई आपसे सबूत माँगा गया है कि आप सबूत दे दीजिए कि आपने कहा है कि अल्लाह होता है या कोई गॉड होता है। ये आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ये क्लेम किया है। तो जो क्लेम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबूत दे। आप कह दीजिएगा कि भई आपने कोई आविष्कार कर लिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना आविष्कार दुनिया को दिखा दें, सत्यापित कर दें कि आपने कोई आविष्कार किया है, काम कर रहा है, सब लोग दुनिया मान लेगी। ये नियम है, ये साइंटिफिक नियम है। जब भी कोई आविष्कार करता है, इन्वेंशन करता है, दिखाता है, उसको लोग प्राइज़ भी देते हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिलते हैं। आपके पास भी आपने कोई बताया है कि कोई क्रिएटर है, कोई गॉड है, तो भाई साबित कर दीजिए, आपसे सबूत माँगा गया है। बोलिए, बोलिए कहाँ है आपका वही अल्लाह, तो मैं कहाँ है कह रहा आपका हूँ ईश्वर? यार, सब सब बताइए, एथियस्ट एक जैसे ही, सब एक क्या बोल एथियस्ट रहे हैं? एक जैसे, सब एथियस्ट जो नहीं, है आपसे एक मैं जैसे ही होते हैं। मतलब आपके पास सबूत नहीं है? नहीं तो आप देना, नहीं है आप देंगे ना सर। मैंने तो क्लेम कर दिया, अच्छा, उसको मतलब क्लेम को डिस्ट्रॉय कर दे। अच्छा, आप क्लेम कर दिए, क्या क्लेम किए हैं वैसे? ज़रा बता दीजिए तो हमें, अपना भाई मैं क्लेम बताइए भाई तो। मैं तो मानता हूँ, भाई मैं तो मानता हूँ कोई दुनिया बनाने वाला है, आप गलत साबित करें कैसे नहीं है। हाँ, तो आप मानते हैं ना, ये आपका क्लेम है, बस मानते हैं, खत्म हो गया। मैंने भी एक क्लेम कर फिर दिया क्यों कि कर नहीं रहे है। हो? बस 1 मिनट, 1 मिनट हटा दूँगा मैं। आपने कह दिया, अब मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं हटा दूँगा फिर मैं।
आप इतना तो कम से कम तमीज़ रखें कि जब आप बोल दिए तो मेरी भी बात सुनें। मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे आपको बैकग्राउंड में करना पड़ेगा। आपने से मैंने सबूत माँगा और आपने क्या कहा कि भाई आप मानते हैं, तो मैंने भी ये कह दिया मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर नहीं होता, खत्म बात। आपका क्लेम यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गया। यहाँ पे उसी की बात स्ट्रॉन्ग होती है जो बंदा सबूत दे। तो जो चीज़ है ही नहीं, उसका कोई सबूत नहीं होता। अगर आप जो है क्लेम करेंगे यहाँ पे कि आपने क्लेम किया कि मैं गायब हो सकता हूँ, तो मैं ये कह दूँगा कि नहीं भैया आप गायब नहीं हो सकते, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप गायब हो सकते हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि हाँ, गायब हो सकते हैं, तब मैं डिस्क्वालीफाई होऊँगा। ना कहने के लिए नो मतलब नो होता है। समझ रहे हैं ना? नो मतलब नो होता है। नो वाला कह देगा नो तो उसका नो माना जाएगा। लेकिन जो बंदा क्लेम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबूत देना। आपने कह दिया कि आप मानते हैं, तो जो मानता है उस वैसे ही मानना से थोड़े मतलब होता है, वो सबूत थोड़े होता है, वो क्लेम भी नहीं होता है। वो तो ब्लाइंड फेथ होता है, वो आपका ब्लाइंड फेथ है, वो क्लेम भी नहीं है आपका, ब्लाइंड फेथ है। अब ब्लाइंड फेथ जो है उसको आप क्लेम भी कह लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सबूत आप देंगे ना। हम लोग तो सीधे मना भी कर देंगे तो हमारा सबूत चल जाएगा। जैसे एग्ज़ाम दिया आपने और एग्ज़ाम में आप गए, आप फेल हो गए। लेकिन आप क्या क्लेम कर रहे हैं कि नहीं मैं तो पास हूँ, मैं तो पास हूँ। तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे पास हुए हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। हम तो कह देंगे कि आप फेल हैं, तो भी लोग मान लेंगे कि आप फेल हैं। लेकिन आप जो है सबूत दिखाना पड़ेगा कि आप पास हैं। तो इसीलिए आपने क्लेम किया है कि आपका गॉड है, तो आप सबूत दे दीजिए। क्या यार हुआ? नहीं है साइंस क्या जर्नी सबूत? सर। नहीं सबूत नहीं है रुके ना, आपके अरे पास? अरे अरे किसी अरे अरे, किसी भी ब्रेक तो मैं लगाए। बता रहा हूँ, आप ही नहीं, किसी भी मुस्लिम के पास कोई सबूत नहीं है। उसके अल्लाह का सबूत नहीं है, ये भी सबूत नहीं है कि उनका जो किताब नहीं जो परोसा गया है, वो किसी अल्लाह की किताब है, ये भी सबूत नहीं है आपके पास। नहीं, सुने ना मेरी बात सुने अच्छा ये सर। बताइए बोले जा अच्छा रहे एक हैं आप। चीज़ कि आपके मोहम्मद साहब जो थे, वो क्या 6 साल की बच्ची से शादी किए थे? नहीं, अब देखिए, अब फिर वही बात आ रही कितने है साल घूम की फिर बच्ची कर। से किए अब थे? ये नहीं, नहीं, इसका कितने साल जवाब की तो बच्ची बहुत से शादी पहले किए दे थे चुके वैसे? हैं जी। कितने साल की बच्ची से शादी किए थे? नहीं नहीं, तो वो अम्बेडकर ने नहीं की कि भाई, अम्बेडकर कितने साल साहब ने की नहीं बच्ची की। से? हाँ, बता दीजिए कितने साल की अम्बे बच्ची से किए थे अम्बे वो? बताइए बाबा साहब ने कितने से कितने किए साल थे, की बच्ची बताइए। से? सवाल पहले मेरा है 1 मिनट, ऐसे मत नहीं भाग सकते आप। आप आए थे इस्लाम पे डिबेट करने के लिए, अब तुरंत आपको बाबा साहब याद आ गए। अभी जो पहला अब तो सवाल मैं मेरा है फर्स्ट उसका आप सेकंड जवाब थर्ड नहीं पर्सन दिए। के पे सवाल करने आया था ना मैं। नहीं, नहीं करने आए थे ना आप। आपको मैंने रेफ़रेंस दिया ना आपको मैंने। आपको रेफ़रेंस दिया मैंने, सटीक रेफ़रेंस दिया पर आपको तो मुझसे ही बात करनी थी। तो मुझसे जब क्या बात करेंगे तो रेफरेंस मैं तो दिया सवाल आपने? क्या करूँगा? आप भाग रहे हैं, क्या बता नहीं रहे कि रेफरेंस? मोहम्मद साहब ने क्या? कितने हाँ, तो बताइए नहीं नहीं, क्या रेफरेंस दिया था मोहम्मद आपने? साहब ने कितने साल की बच्ची से शादी किया था? अरे भैया, क्या ये उन्होंने किसी बहुत पुराना हो नाबालिग गया भाई, नाबालिग मेरे बच्ची से क्लेम। शादी किया था? क्या नाबालिग बच्ची से शादी भाई किया था उन्होंने? साबित नाबालिग करें बच्ची ना से बालिक। शादी किया था? नहीं, मैं साबित पूछ करें। रहा हूँ, तो बताइए ना, तो बताइए मैं कितने साल पूछ की बच्ची मैं से कह शादी रहा हूँ किया था? साबित करें। बारीक थी। नहीं, आप स हाँ, मैं बिल्कुल, बिल्कुल साबित कर दूँगा। आप बताएँ कितने साल की बच्ची से साबित शादी किया करें। था उन्होंने? नहीं, नहीं पहले तो आप बताएँ ना आप साबित कितने करें। साल की बच्ची से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि तुम्हारा उन्होंने 6 साल की बच्ची से मैं कह रहा हूँ कि 6 साल की बच्ची से उन्होंने निकाह यही किया था। तुम्हारा एथियस्टों का रोना है कि तुम हाँ। खुदा पे बात नहीं करते। आ ये गए ना दुनिया किसने तुतराक पे। आपकी आपकी ये औकात है, आपकी यही औकात है। भाई तुरंत ही तुमसे। जैसे जैसे ही आपकी फिर तो चल निकल निकल ले यहाँ से। जैसे बात आ गई 6 साल की बच्ची से शादी करने वाला व्यक्ति यहाँ पे आया है, जिस चीज़ को ये बच्चा बता नहीं पा रहा है कि इनके मोहम्मद नबी साहब जो है 6 साल की बच्ची से शादी की। बताने में शर्म आ रही है। ये आ रहे हैं हमसे बताने के लिए कि अल्लाह होता है कि नहीं, खुदा होता है कि नहीं। बता देते फिर, भाग लिए। चलो ये भाग भी लिए। निकल लिए यहाँ से। भई अपनी पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए। मैं वैसे भी यहाँ पे इस्लाम पे डिबेट नहीं करता हूँ, पर ज़बरदस्ती आके अगर उँगली करने का प्रयास करेंगे तो फिर मैं भी खोल दूँगा पत्ते पूरे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, 6 साल की बच्ची पे गंदी नज़र रखने वाला व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति कभी सही हो ही नहीं सकता। बाबा साहब के पूछ रहे थे ना, तो बाबा साहब की शादी किसी नाबालिग से नहीं किए थे। जो भी व्यक्ति नाबालिग बच्ची से शादी करता है, नाबालिग बच्ची अरे 18 साल होता है, चलिए 16 साल का कोई लड़की है, वो 16 साल का लड़का है, वो दोनों भी चलो मैच कर गया। 16 साल है, 18 साल है, 2-3 साल का फ़र्क है, वो भी मैच कर गया। यहाँ 6 साल की बच्ची जो है, उससे अगर कोई 52 साल का व्यक्ति जो है शादी कर रहा है और ये व्यक्ति आ रहे हैं हमें बताने हमें ज्ञान देने आ रहे हैं, इस्लाम पे ज्ञान देंगे हमें। इसीलिए बेहतर है कि आप जाके अपने किसी जो एक्स मुस्लिम हैं, उनसे जाकर डिबेट कीजिए, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो उस पर स्टडी कर रहे हैं। मैंने रेफ़र भी कर दिया था कि आप जाके गालिब कमाल से जाके वहाँ पे अपना डिस्कशन कर लिया करें। जब मैं इन चीज़ों पे नहीं काम करता हूँ, तो ज़बरदस्ती आके उँगली ना करें, करेंगे उँगली, तो फिर मैं खोल दूँगा पूरे पत्ते खोल दूँगा फिर मैं।